हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुचि चौधरी। दोस्तों, दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। पुराणों में दीपक से जुड़ी कई बातें बताई गई है। क्या आप जानते हैं दीपक की लौ का तेज होना या लौ का अचानक बुझ जाना या तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि घटनाएं हमें महत्वपूर्ण संकेत देती है। साथ ही यदि आप दीपक की लौ किसी एक विशेष दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या किस दिशा में दीपक लगाने पर वो दीपक देर तक जलता है, इन घटनाओं से हमें शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं। चलिए जानते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और इससे मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में दीपक का महत्व बताया गया है। साथ ही इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी बतलाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक दरिद्रता समाप्त कर घर में सुख समृद्धि लाता है, लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि दीपक जलाने की सही विधि क्या होती है। यदि आप भी घर के मंदिर में रोज दीपक जलाते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक जीवन के अंधकार को समाप्त कर जीवन में उजियारा लाने का संकेतक होता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, अर्थात दीपक को कलेश का नाश करने वाला भी माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से घर से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती। जिन घरों में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता, उस घर में हर वक्त निराशा रहती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे घर में दीपक लगाने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक किन देवी देवताओं के सामने लगाया जाना चाहिए और किन के सामने नहीं लगाना चाहिए। दीपक के विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और कहाँ लगाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबसे पहली बात, नियमित रूप से घर में दीपक जलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु समाप्त होते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इससे हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी आप मन में नकारात्मक विचार महसूस करें तो आप घर में दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और उदासी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलिए जानते हैं दीपक लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाया जाना चाहिए। ये समय दीपक जलाने के लिए शुभ समय माना गया है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ये दीपक घी का जलाएं। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं, घी का या तेल का। ध्यान केवल इस बात का रखना है कि यदि आप भगवान की मूर्ति के दाहिने हाथ की ओर हैं तो घी का दीपक जलाएं और यदि आप मूर्ति के बाहिने हाथ की ओर हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी का दीपक श्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है कि तेल का दीपक आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपक को जमीन पर ना जलाकर या तो चावल या किसी और चीज़ के ऊपर रखकर जलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल के ऊपर दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है। पीने के पानी के पास घी का दीपक जलाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ध्यान रखें, कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि घर में पैसा नहीं टिकता तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है, धन का अकारण व्यय रुकता है। दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जप करें। मंत्र के साथ दीपक जलाने से घर में समृद्धि का वास होता है। आइए हम जानते हैं कि किस दिशा में दीपक जलाने से कौन से लाभ मिलते हैं। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है।
इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है, घर से रोग और बीमारियां दूर रहती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि किसी प्रकार का तनाव आपके घर में रहता है तो पश्चिम दिशा में एक दीपक रोज जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की होती है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन संबंधी समस्याएं हल होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक की लौ कभी नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में दीपक की लौ तब रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और लौ अचानक बढ़ने लगे तो इसे एक शुभ संकेत समझना चाहिए। आप किसी लंबे समय से चल रही रोग या बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक की लौ अचानक बुझ जाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक लगाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। ये धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर दीपक बाती खत्म होने तक जलता रहता है तो आपको कारोबार में फायदा मिलता है। दक्षिण की दिशा में दीपक की लौ अचानक बुझ जाए तो ये अशुभ संकेत है। लेकिन यदि दीपक की लौ इस दिशा में बढ़ने लगती है तो माना जाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ तेज होने लगी तो मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। दीपक यदि तेल खत्म होने तक जलता रहता है तो आपके जीवन में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में धन संबंधी, नौकरी संबंधी समस्याएं रहती है तो उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए धातु के दीपक का प्रयोग करें। यदि मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खंडित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। एक बार दीपक जलने के बाद बुझे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार दीपक से जुड़ी हर जानकारी को आज हमने वीडियो में समझा और जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।